मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार में 10 नवाचारों का तोहफा प्रदेशवासियों को दिया है। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि भूमि पंजीयन के लिए 10 नए क्रांतिकारी नवाचारों से राज्य की जनता को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अपने 1.5 वर्ष के कार्यकाल में सुशासन की राह में आगे बढ़ रही है। राजस्व से जुड़े कार्यों के लिए अब लोगों को ऑफिस का चक्कर काटना नहीं पड़ेगा। पंजीयन के साथ अब नामांतरण का कार्य भी तत्काल होगा। उन्होंने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि का असर भूस्वामी पर पड़ता है। त्रुटि कोई और करे और भुगतता कोई और है। अब लोगों को इन समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। जमीन का पंजीयन छत्तीसगढ़ के हमारे 3 करोड़ लोगों में से अलग अलग रूप में रजिस्ट्री ऑफिस में, पंजीयन ऑफिस में 40 से 50 लोगों का वास्ता पड़ता है और इसलिए जनता से जुड़ा हुआ विषय। और इसमें अगर हम कोई रिफॉर्म लाते हैं, सुधार लाते हैं, तो हमारे लाखों लोग छत्तीसगढ़ के हमारे भाई बहन उससे लाभान्वित होते हैं। उनके जीवन में सुगमता लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, भ्रष्टाचार को मिनिमाइज करने के लिए 10 बड़ी क्रांतियों का सूत्रपात आज किया गया और मुख्यमंत्री जी, राजस्व मंत्री जी की उपस्थिति में किया गया। और इसमें 10 बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं जो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं और इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की आम जनता को बड़ा लाभ होगा। और ये वास्तविक अर्थों में गति, जो हमारे बजट का थीम है, जिसका पहला वर्ड गवर्नेंस है और तीसरा वर्ड टेक्नोलॉजी है, उन दोनों के थीम की दृष्टि से अद्भुत संगम है। अब आधार ऑथेंटिकेशन कारण फर्जी रजिस्ट्री में बहुत तेज़ी से कमी लाने की दिशा में काम हो पाएगा, या सुगम ऐप के कारण लोकेशन को हम टारगेट कर पाएंगे, या फिर बात करूँ मैं डिजी लॉकर में सुविधा उपलब्ध होने से आदमी को कभी भी कहीं भी वो अपना डॉक्यूमेंट देख सकेगा। और इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा रिफॉर्म हुआ है वो ऑटो म्यूटेशन का है। इसी तरह से बंटवारा, हक त्याग जैसे मामलों में वो लाखों रुपए पहले फीस लगता था, उसको 500 रुपये कर दिया गया है। पेड़ों के पंजीयन शुल्क को 0 कर दिया गया है। इस तरह के बहुत सारे रिफॉर्म पिछले 1.5 सालों में पंजीयन विभाग ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए किया है और छत्तीसगढ़ के लाखों लोग इससे लाभान्वित होंगे और वास्तविक अर्थों में जीवन में, लोगों के जीवन में सुगमता लाने के लिए, भ्रष्टाचार में कमी लाने के लिए एक वास्तव में क्रांति साबित होगी।